नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे कुछ सवाल जो पिछली क्लास में पढ़े थे हम। समांतर रेखा और समांतर रेखा पर जो कोण बनते हैं, तिरछी रेखा से संगत कोण, एकांतर कोण, शीर्षाभिमुख कोण, उन सब कॉन्सेप्ट पर आज सवाल देखेंगे। ठीक, तो हमने 6 सवाल लिए हैं। इसको खुद लगाने की कोशिश कीजिएगा एक बार, उसके बाद हम बताएंगे। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, उसके बाद हम बताते हैं इसको। देखें, यहाँ पर बताना है कि यक्स कितना होगा, वहाँ भी यहाँ यक्स वाई बताना है, यहाँ पर यक्स वाई का योगफल बताना है, यहाँ पर यक्स ये कितना होगा, यहाँ पर यक्स कितना होगा। देखें, यहाँ पर दिया गया है एल और एम समांतर रेखा है। इसको देखने पहले, एल एम समांतर रेखा है, यक्स कितना अंश होगा ये बताना है। देखें, तो एल एम समांतर रेखा है, तो एक काम और करते हैं, इसमें एक समांतर रेखा हम और खींच लेते हैं जो यहाँ से होकर जाती है, जो तीनों रेखाएं समांतर हो जाती है। जैसे यल और यम समांतर है, इसको मान लेते हैं एन, तो ये भी तीनों समांतर हो गई। ठीक, अब समांतर रेखा है तो यहाँ पर जो कोण बन रहा है, अब दो हिस्से में बढ़ गया, एक ये एक ऊपर, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के शीर्ष, वो क्या कहते हैं, एकांतर कोण हो जाएंगे। ठीक है, एकांतर कोण, अल्टरनेटिव एंगल। तो कितना, ये 40 है तो ये भी 40 हो जाएगा। अब यहाँ पर 135 अंश कोण बन रहा है और यहाँ पर कितना है पता नहीं, इसको निकालिए। दोनों का योगफल 180 होता है, क्योंकि संपूरक कोण, इसको युग्म कोण कहा जाता है। 180, तो ये कितना हो जाएगा, तो 180 में से घटाइए 45, कितना हो जाएगा, 180 में से घटाइए 135, तो 45 हो जाएगा। ठीक है, 45, तो यक्स का मान कितना हो जाएगा, 45 और 40 जोड़ दीजिए, कितना, 85। तो यक्स का मान आ गया 85। ऐसे ही इसको लगाएंगे, इसमें भी ऐसे कीजिए, समांतर रेखा खींचिए, इसे पैरेलल लाइन जो यक्स से होकर जा रही है, जो कि यल और एम के समांतर भी है, इसको मान लेते हैं एन। तो इसको देखें, तो ये इसका एकांतर कोण हो गया, अल्टरनेट एंगल। ये 120 ये है तो ये भी 120 हो जाएगा, 120। और वैसे यहाँ भी ये इसका एकांतर हो जाएगा, तो ये 100 हो जाएगा। तो यक्स का मान क्या हो जाएगा, यक्स बराबर 120 और 100 को जोड़ दीजिए, 120 और 100 220 हो जाएगा। तो इसका मान कितना हो जाएगा, 120 220 हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ देखें, यक्स और वाई निकालना है। यहाँ यक्स और वाई कितना होगा, देखें, सवाल में दिया गया है कि ए बी समांतर है ई एफ के और ई एफ समांतर है सी डी के, मतलब तीनों रेखाएं ए बी ई एफ और सी डी एक दूसरे के समांतर है, पैरेलल है। ठीक है, तो यहाँ पर कितना, ये देखिए एकांतर कोण हो जाएगा, इसका एकांतर कोण जो है ये हो जाएगा पूरा। ठीक, जितना यक्स होगा उतना 36 प्लस वाई अकेले होगा, तो 36 प्लस वाई, तो वाई कितना होगा, देखें, ई एफ और सी डी समांतर है, एक दूसरे के समांतर है, तो ये देखें युग्म कोण हो जाएगा, कितना होता है योगफल, 180 होता है। तो y कितना हो जाएगा, 180 में से 150 घटा दिए, कितना आ जाएगा, y बराबर आ जाएगा 30। ठीक, तो यहां जब y का मान रखेंगे 30, तो इसका मान कितना हो जाएगा, x बराबर 36 में y मतलब 30 जोड़ दीजिए, कितना, 66 अंश आ गया। तो x बराबर कितना, 66, y बराबर 30 आ गया। चौथा सवाल देखेंगे, ए बी समांतर ई एफ, ए बी ई एफ समांतर है और ये दोनों किसके समांतर है, सी डी के समांतर, मतलब तीनों रेखा ये एक दूसरे के समांतर, और बी सी समांतर है डी ई के। बी सी कहाँ है, ये बी सी समांतर है डी ई के। तो अब देखिए यहाँ पर कोई ये कोण दिया गया, अच्छा यहाँ दिया गया था 48 दिया गया था। यक्स और वाई कितना होगा, यक्स वाई को जोड़ने पर कितना होगा, देखिए ये दोनों समांतर रेखा, तो ये एकांतर कोण हो जाएगा 48 अंश। ठीक, और इसका एकांतर कोण ये हो जाएगा 48 अंश, और इसका एकांतर कोण ये हो जाएगा 48 अंश। हमको बताना है एक्स और वाई का योगफल कितना होगा, सम ऑफ एक्स प्लस वाई। तो 48 48 जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा, 96 अंश हो जाएगा यहाँ पर। अब यहाँ देखेंगे, सवाल दिया गया है ए बी समांतर सी डी, ए बी कहां पर, ये, और इसके समांतर सी डी के समांतर। ठीक है, तो ए ई समांतर है एफ डी के, ए ई कहां, ये ए ई जो है एफ डी के समांतर है। और एक चीज दिया गया कि डी जी जो है
GE के समांतर, सॉरी बराबर है। तो ये त्रिभुज बन गया, ये DGE क्या बन गया, त्रिभुज। अगर इसको हम ऐसे बाहर कर दें, GDE, तो कह रहा है दो भुजा बराबर बीच में, DG बराबर किसके, GE के। जब दो भुजा बराबर तो इसकी कोण भी बराबर रहेंगे ये दोनों, और यही हमको यक्स बताना है कि यक्स कितना होगा। तो जब ये यक्स होगा तो ये भी यक्स होगा, जब दोनों कोण बराबर होंगे। तो अब देखें कि ये कितने अंश कोण बन रहा है, यहाँ कितने अंश कोण बनेगा। तो पहले देखें दोनों रेखा समांतर है, तो इन दोनों का योगफल जितना होगा 180 होगा, और जितना ये होगा उसी का एकांत क्या कहते हैं, शीर्षाभिमुख कोण, वर्टिकली अपोजिट एंगल हो जाएगा ये, ठीक। तो ये शीर्षाभिमुख कोण हो जाएगा, तो ये जितना होगा उतना ये भी होगा। तो 180 में से घटाएंगे 87, कितना हो जाएगा 93, तो ये हो जाएगा 93, ठीक 93 हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना बना, 93 बन गया। इन दोनों को जोड़िए, तीनों को, त्रिभुज के तीनों का योग, तीनों कोण का कितना होता है, 180 होता है। कैसे होता है ये हम अगली वीडियो में बताएंगे, ठीक है। तो तीनों जोड़िए 93, यक्स यक्स जोड़ दिए, 2 यक्स बराबर कितना 180, तो 2 यक्स बराबर कितना 93, उधर के घटाने पर घटाइए 87 आ जाएगा, ठीक। तो यक्स बराबर कितना आ जाएगा, 87 को 2 से भाग दे दीजिए, कितना 43.5, कितना आ गया 43.5, 43। अगला सवाल देखें ये वाला, यहाँ पर ए बी समांतर है CD के, सॉरी DE के, ए बी समांतर DE के। कह रहा है कि यक्स बताओ कितने अंश का है, यानी BCD कितने अंश का होगा ये बताना है। तो इस AB को थोड़ा सा और आगे बढ़ा देते हैं, ऐसे यहां तक बढ़ा दिए। तो देखें, तो यहां पर जो कोण बनेगा, यहाँ 130 बन रहा है, तो यहां भी 130 बनेगा, क्योंकि संगत कोण हो जाएगा, करस्पॉन्डिंग एंगल, ठीक। और यहाँ कितना बन रहा है, 110 अंश का कोण, तो ये कितना बनेगा, ये पूरा 180 होता है, तो ये कितना बनेगा 70 अंश, यहाँ होगा 70 अंश, और यहाँ हो जाएगा 50 अंश, क्योंकि पूरा 180 होता है, 50 अंश हो जाएगा। ये 50 होगा, तो तीनों का योगफल 180 होता है, ये त्रिभुज बन गया ना। तो त्रिभुज के तीनों का योगफल कितना होता है, तीनों कोणों का योग 180 होता है। ऐसे बन गया CB, इसको कुछ मान लेते हैं, ABCD मान लेते हैं। तो यहाँ 50 अंश, यहाँ पर 70 अंश, यहाँ पर यक्स, तीनों को जोड़िए, तो 180 में से इन दोनों को जो घटाइए, यक्स बराबर कितना हो जाएगा 180 माइनस 120, कितना 60 अंश। तो यक्स बराबर कितना आ गया 60 अंश, ठीक। ये तो सवाल।